फर्स्ट वीडियो में आप लोग से डिस्कस किया था कि नेक्स्ट ईयर में अगर पैसा आप विड्रॉ नहीं करते हो, हम लोग लोन लेते हैं, हम लोग ईएमआई पे करते हैं और उसका मैच्योरिटी जब होगा तो हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। रेसिडुअल कॉन्सेप्ट आप लोग के सिलेबस में नहीं है। हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो बच्चों, अब हम लोग इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो नेक्स्ट चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, उसको कंप्लीट करने वाले हैं। थ्योरेटिकल पोर्शन, कॉन्सेप्चुअल पोर्शन कंप्लीट करने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पढ़ा, जहां पे हम लोग का दो इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ में आया था कि जो अपने को पता होना चाहिए। पहला था आपका प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड, दूसरा था आपका डिप्लॉयमेंट ऑफ फंड, पैसा उठाना फिर पैसा लगाना। अब ये जो पोर्शन है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, मैंने फर्स्ट वीडियो में आप लोग से डिस्कस किया था कि पैसा हम लोग अगर सपोज आज इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अभी म्यूचुअल फंड को लेकर के सही है, जो बोला जाता है कि आप एसआईपी कीजिए, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, आप इतना पैसा दीजिएगा तो इतने साल बाद इतना हो जाएगा आपका, इतना रेट ऑफ रिटर्न के साथ। वो चीज अब आप कैलकुलेट कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉपर टाइम ऑफ वैल्यू ऑफ मनी का नॉलेज रहता है। ठीक है, दो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, एक होता है कंपाउंडिंग, दूसरा होता है डिस्काउंटिंग। टाइम वैल्यू ऑफ मनी में बेसिकली चार आपका कॉन्सेप्ट है: कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एन्युटीज एंड रेसिडुअल। तो आप लोग के सिलेबस में रेसिडुअल का पोर्शन है ही नहीं, एन्युटी का कुछ पोर्शन है। जो मेन फोकस किया गया है वो कंपाउंडिंग और डिस्काउंटिंग में किया गया है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? इट इज द टेक्निक बाय विच इंटरेस्ट इज अर्न्ड ऑन इंटरेस्ट व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज इन्वेस्टेड। आप अगर सपोज बैंक में आज 10 लाख रुपया दे देते हो, तो जो वहां से इंटरेस्ट मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंडिंग टेक्निक। इंटरेस्ट इज रिसीव ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, इन द सेकेंड ईयर इंटरेस्ट इज रिसीव ऑन द ओरिजिनल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट रिसीव इन द फर्स्ट ईयर। दिस रीइन्वेस्टमेंट टेक्निक आर टू बी कॉल्ड एज कंपाउंडिंग टेक्निक। फॉर एग्जाम्पल, बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका 6% एनुअली, तो आपने 10 लाख डाला, आपको कितना मिला? 6%। 10 लाख का 6% कितना होता है? 60,000 रुपया। तो आपको फर्स्ट ईयर में कितना मिला? 60,000 ऑन द अमाउंट इन्वेस्टेड। अमाउंट इज रुपीज व्हाट? 10 लाख। जब नेक्स्ट ईयर में अगर पैसा आप विड्रॉ नहीं करते हो, नेक्स्ट ईयर में आपका प्रिंसिपल कितना हो जाएगा? इफ यू आर नॉट विड्रॉइंग दैट इंटरेस्ट अमाउंट, 10,60,000। मतलब अब जो आपको इंटरेस्ट मिलेगा 6%, वो 10,60,000 पे मिलेगा। तो आपका जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर का आपका जो इंटरेस्ट होगा, दैट विल नॉट अमाउंट कंसिडर्ड एज 60,000 बिकॉज वो कैलकुलेट होगा आपका 10,60,000 पे, एंड सो ऑन। अगर यही चीज आप 20 साल तक करते हो तो 20 साल तक आपका ये वैल्यू बढ़ते जाएगा। जो भी इंटरेस्ट आएगा वो कंपाउंड हो जाएगा, वो जुड़ जाएगा आपका प्रिंसिपल अमाउंट में। इसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंडिंग टेक्निक। होपफुली समझ में आ गया होगा। जो पैसा हम लोग बल्क अभी डाल रहे हैं, पैसा लेंगे हम लोग कितना? 10 साल बाद। 10 साल बाद जो लेंगे तो 10 साल तक जो मेरा इंटरेस्ट आया, मैं तो इंटरेस्ट विड्रॉ नहीं किया, तो जो मेरा इंटरेस्ट था वो क्या हो जा रहा है? मेरे प्रिंसिपल के साथ कंपाउंड हो जा रहा है। ठीक है, कैलकुलेट करने के लिए मतलब अपने को यहां पे निकालना क्या है? अपने को निकालना यहां पे फ्यूचर वैल्यू। तो जो फ्यूचर वैल्यू हम लोग निकालते हैं उसके लिए फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू 1 प्लस आर टू दी पावर n, रेट ऑफ इंटरेस्ट और नंबर ऑफ ईयर। हम लोग जब सम्स करेंगे तो इसको कंप्लीट करेंगे। अभी सिंपली समझना है आपको थ्योरेटिकल पोर्शन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंडिंग टेक्निक। इसी का जस्ट उल्टा डिस्काउंटिंग टेक्निक। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द सम ऑफ मनी इज टू बी रिसीव्ड एट अ फ्यूचर डेट इज कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग फ्यूचर वैल्यू at the interest rate that the money could be received over the period. This method is known as what? Discounting technique. मतलब आपको यहां पे क्या निकालना है? प्रेजेंट वैल्यू निकालना रहता है। मतलब हम लोग जो पैसा थ्रू आउट द ईयर पे करेंगे, तो कितना रुपया, फॉर एग्जाम्पल मेरे को आज चाहिए 50 लाख रुपया, तो हमको कितना रुपया पे करना है आज से 10 साल तक कि 50 लाख मेरा कंप्लीट हो जाए। जैसे हम लोग लोन लेते हैं, हम लोग ईएमआई पे करते हैं कि पैसा तो मेरे पास पहले आ गया, अब उस पैसे को मैं चुका रहा हूं थ्रू आउट द ईयर, उसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग टेक्निक। मतलब बल्क अमाउंट मेरे पास पहले आ जा रहा है, उसका ईएमआई हम लोग धीरे धीरे अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट पे कर रहे हैं।
समझ में आ रहा बात क्या बोल रहे हैं? कंपाउंडिंग में पैसा अपने को बाद में मिल रहा था, हम लोग आपका जो इन्वेस्टमेंट एक बार कर दिए हैं और उसका मैच्योरिटी जब होगा तो हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं। डिस्काउंटिंग में क्या हो रहा है, हम लोग प्रेजेंट वैल्यू आज ही निकाल ले रहे हैं कि हमको 10 साल पे करना है या 20 साल पे करना है, हम थ्रू आउट द ईयर पे करते जा रहे हैं, कितना रुपया मेरे को आज चाहिए वो चीज आप कैलकुलेट कर पाओगे। इसको बोलते हैं हम लोग डिस्काउंटिंग टेक्निक। वहां हम लोग निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू, यहां निकालते हैं हम लोग प्रेजेंट वैल्यू। क्लियर है? वहां पे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, कंपाउंडिंग में हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं और डिस्काउंटिंग में हम लोग डिवाइड करते हैं। ठीक है, सम्स करेंगे पूरा मक्खन की तरह क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट एन्युटी टेक्निक। एन्युटी टेक्निक काफी इजी है। सिंपल मीनिंग ऑफ एन्युटी मतलब जो हम लोग आइदर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली जो पैसा हम लोग रिपीटेड तरीके से विड्रॉ करते हैं या डिपॉजिट करते हैं, उस टेक्निक को बोलते हैं एन्युटी टेक्निक। उसको कैलकुलेट करने का आपका फॉर्मूला अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 + r टू दी पावर आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड रिस्पेक्टिव चलता रहता है। जैसे आप लोग एपीजीपी पढ़े हो बचपन में, सेम तरीके से यहाँ पे हम लोग एन्युटी का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। इट इज द फ्लो ऑफ द रेगुलर पीरियोडिक पेमेंट मेड और रिसीव्ड फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड और टाइम। A recurring deposit RD within the bank is the example of annuity। जो हम लोग RD पे करते हैं, एक जैसे SIP का एग्जांपल दिए, तो एक अमाउंट हम लोग सर्टेनली पे करते जा रहे हैं, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग एन्युटी टेक्निक। ठीक है, मतलब जो पेमेंट हो रहा है हमारा वो आपका एक पर्टिकुलर साइकिल फॉलो कर रहा है, आइदर वो मंथली हो, क्वार्टरली हो, हाफ ईयरली हो, ईयरली हो, अगर वो फॉलो कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं एन्युटी टेक्निक। ठीक है, तो आपका डिस्काउंटिंग में क्या निकालना रहता है? प्रेजेंट वैल्यू। द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ सम ऑफ मनी टू बी रिसीव्ड एट अ फ्यूचर डेट इज कैलकुलेटेड बाय डिस्काउंटिंग द फ्यूचर वैल्यू एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ दैट मनी कुड बी रिसीव्ड ओवर द पीरियड। तो पैसा हम लोग को आज चाहिए, जो हम लोग फ्यूचर में पेमेंट करेंगे, उसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग मेथड। यहाँ पे पैसा जो इन्वेस्ट करते हैं, जो इंटरेस्ट मिलता है वो कंपाउंड हो जाता है, नेक्स्ट ईयर वो आपका ऐड होके मिलता है, उसको बोलते हैं हम लोग कंपाउंडिंग मेथड। कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, एन्युटी। रेसिडुअल इज नॉट पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बस जान के रखो, रेसिडुअल में भी रिपीटेशन होता है। रेसिडुअल कॉन्सेप्ट आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट टाइम वैल्यू ऑफ मनी में रेसिडुअल का भी इंपैक्ट पड़ता है। जो हम लोग रिपीटेड पैसा रिसीव करते हैं या फिर जब इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन होता है तब रेसिडुअल कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आता है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल या डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल जब होता है तब रेसिडुअल अप्रेजल को फॉलो किया जाता है। ठीक है, दिस इज द कॉन्सेप्ट बिलोंग्स टू टाइम वैल्यू ऑफ मनी। अगर ये थ्योरेटिकल पोर्शन का नॉलेज रहेगा तो इस पे सम्स आराम से कर पाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आपका कॉन्सेप्ट फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। पहला पार्ट में था इंट्रोडक्शन, दूसरे पार्ट में आपका टाइम वैल्यू ऑफ मनी। दोनों चैप्टर है आपका 5 to 10 मार्क्स का। ये दो चैप्टर से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आता है, अलोंग विथ इस पे आपका सम्स भी आता है। तो ये दोनों चैप्टर आप लोग कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।